हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि जो रेलवे ने नया किराया प्रणाली लागू किया है उस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो उस पर वोट आए थे कि वीडियो बनाया जाए। तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो मैं बता दूं कि भारतीय रेल ने लगभग 6 साल बाद मेल एक्सप्रेस सहित जितने भी प्रीमियम ट्रेन हैं सब में किराया बढ़ाने का जो है प्लान बनाया था और 1 जुलाई से वो लागू भी हो गया है। अब जो 1 जुलाई के बाद से जितने भी रिजर्वेशन आप करेंगे या फिर होंगी वो आप काउंटर से कराएं या खुद से करें, तो उस पर आपको कुछ बढ़े हुए किराए के साथ आपको पेमेंट करनी होगी। उपनगरीय सेवा जैसे कि मान लीजिए कि मेल एक्सप्रेस और जो नॉन एसी इंटरसिटी है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 500 किलोमीटर के अंदर, तो उसमें किसी प्रकार का जो किराया बढ़ोतरी नहीं किया गया है। और बात करें कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं तो उसमें 1 जुलाई के बाद से अनारक्षित द्वितीय श्रेणी मतलब सेकंड क्लास, स्लीपर और जितने नॉन एसी कोचेज़ के जो रिजर्वेशन होते हैं उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। और जितने भी प्रकार के एसी की रिजर्वेशन होते हैं जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास, तो इन सब में 2 पैसा प्रति किलोमीटर का बढ़ोतरी किया गया है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान के चलिए पटना से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है, तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से एसी का किराया 20 रुपया पर टिकट बढ़ेगा और नॉन एसी जो स्लीपर का होगा वो 10 रुपया। ठीक उसी प्रकार लखनऊ से बात करें तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी है 525 किलोमीटर या 530 ऐसे कुछ होगा, 500 के अराउंड में मानिए। तो एसी पे 10 रुपया और स्लीपर पे 5 रुपया, स्लीपर जनरल पे। उसी तरह से मान लीजिए दिल्ली मुंबई है तो दिल्ली मुंबई की डिस्टेंस होगा 1400, तो 1400 किलोमीटर पे एसी का किराया 28 रुपया बढ़ेगा और नॉन एसी का किराया 14 रुपया। आई थिंक इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि किराया कैसे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं जैसे साधारण पैसेंजर ट्रेनों की श्रेणी में जो जनरल कैटेगरी का जो टिकट होगा तो वो 500 किलोमीटर के रेंज में टिकट जो होगा उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि 500 किलोमीटर से ऊपर और 1500 किलोमीटर की दूरी के टिकट पर स्लीपर पर 5 रुपये और 1501 से 2500 किलोमीटर की टिकट के लिए 10 रुपये और 2500 से ऊपर के लिए 15 रुपये बढ़ाया गया है। और बात करें कि यह जो नया किराया जो सिस्टम है किराया टिकटिंग का वो 1 जुलाई से लागू हो गया है। 1 जुलाई से तत्काल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि तत्काल में भी चेंजिंग किया गया। तत्काल की बुकिंग में अब जो पहले तत्काल होता था आप लोगों ने किया होगा या किसी से करवाया होगा एजेंट के थ्रू, तो पहले तत्काल की टाइमिंग होती थी एसी का 10 से 11 और नॉन एसी का 11 से 12। तो अब क्या होगा कि 10 से 10:30 तक एसी की जो टिकट बुकिंग होगी तत्काल की वो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए होंगी और 10:30 के बाद एजेंट्स के लिए होंगी। और ठीक उसी प्रकार से बात करें स्लीपर के लिए तो स्लीपर में भी वही हाल है, जो 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक स्लीपर के लिए आम पैसेंजर्स के लिए बुकिंग ली जाएगी तत्काल की और 11:30 के बाद एजेंट्स की बुकिंग ली जाएगी। तो ये एक तरह से अच्छी पहल है ताकि आम पैसेंजर्स को पहले टिकट मिल जाए, बिचौलिए बीच में टिकट ना बना पाए। पहले क्या होता था कि तमाम एजेंट्स दलाल मिल के ही टिकट पहले बुकिंग कर लेते थे, आम लोगों को टिकट तत्काल टिकट की सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो अब थोड़ा इससे रिलीफ मिलेगा कि आधे घंटे में जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं वो खुद से अपना टिकट मतलब बुक कर पाएंगे। एजेंट्स का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एजेंट्स का टाइम 10:30 के बाद आएगा एसी के लिए और स्लीपर में 11:30 के बाद आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रेलवे ने शुरू की है। अब बात करते हैं किराया बढ़ोतरी का, तो किराया बढ़ोतरी जो लगभग 6 साल बाद रेलवे ने जो फेयर है वो इंक्रीज़ किया है। तो देखते हैं लोगों का क्या होता है। मेरे हिसाब से जितनी तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एक तरह से ठीक भी है, एक तरफ से ठीक नहीं भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देखते जा रहे हैं कि रेलवे का पूरा ध्यान वंदे भारत की तरफ है, जो नॉर्मल लोगों के लिए है। कितनी परेशानियां हो रही स्लीपर्स में, और स्लीपर की कोच तो मेरे हिसाब से जनरल से भी कम कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट हर ट्रेन में। अपने नॉर्थ ईस्ट रेलवे वाराणसी डिवीज़न की बात करें तो एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन में मतलब जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें एसी के डब्बे 9-10 हैं, 5 स्लीपर के हैं
और उतने ही जनरल के हैं SLR को मिला दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आम लोगों को। तो अगर रेलवे का ध्यान इस पे जाए तो स्लीपर के कोच 1-2 और बढ़ाने चाहिए, कम से कम 7 डिब्बे स्लीपर के होने चाहिए। जितनी भी ट्रेनें 500 किलोमीटर के रेंज में या 500 से ऊपर चल रही हैं तो उसमें 7-8 स्लीपर के डिब्बे होने चाहिए, जैसे सेंट्रल रेलवे करता है ऑलमोस्ट अपनी गाड़ियों में। आप पवन का ही देख लीजिए, पवन एक्सप्रेस में 8 स्लीपर के डिब्बे हैं, हमारे यहाँ से कामायनी चलती है उसमें 9 स्लीपर के डिब्बे हैं। तो ये अच्छा है, लोगों को सहूलियत उससे मिलती है, क्योंकि हर कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं करता, कोई बीच में भी इंटरमीडिएट स्टेशन पे उतरता है या इंटरमीडिएट स्टेशन पे उतरने के लिए बोर्ड करता है ट्रेन को, तो उसे दिक्कत होती है जनरल में जाने में। बहुत से लोगों के पास है कि अभी एसी में जाने के वो कैपेबल नहीं है, तो वो स्लीपर में ही जाते हैं। तो स्लीपर की संख्या कम होती जा रही है, तो उनसे थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। तो रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। वंदे भारत ट्रेनें चलाएं, अच्छी बात है, विकसित भारत का संकल्प है वो, लेकिन वंदे भारत के साथ जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था टिकटिंग के रिलेटेड। और हमारी तरफ से एक अच्छी खबर है, कल मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारा रेवती रेलवे स्टेशन है उसको स्टेशन का दर्जा वापस दे दिया गया है। अब इसका रिटर्न तो मुझे कुछ मिला नहीं है, जैसे ही रिटर्न कुछ मिलता है राइटिंग में या फिर नोटिस कुछ आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फ़िलहाल मुझे कल वाराणसी डिवीज़न से यही पता चला। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।